हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और मैं आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो विद सीमांत। टॉपिक मैं अगर बता दूं आपको तो टॉपिक है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, डीएसए, सीपी, एप्टीट्यूड या डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बहस होती है यूट्यूब पे, और मैं बताऊं बहस छोड़ो वॉर ही होती है। ठीक है, लिंक्डइन पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आज मेरे साथ है मेरा भाई सीमांत। सीमांत, कैसे हो? बढ़िया सर, काफी एक्साइटेड हूँ आप सबसे इंटरेक्ट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। और देखते हैं कि आपका चैनल तो मैं लगातार फॉलो करता ही हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है इंटरव्यू। जो आपने बोला वॉर वगैरह, उस वॉर के फ्रंट पे तो काफी बार मैं ही होता हूँ। मैं भी कितनी वॉर्स लड़ रहा हूँ ये सब तो। एक्चुअली गाइस, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने लाइव स्ट्रीम किया था एक बार। ठीक है, बट आज ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारे लोगों के अभी भी मैसेज आते हैं कि सर मेरा फ्रेशर हूँ, क्या मैं डीएसए के बिना कहीं जा ही नहीं सकता क्या? सब तो डीएसए पढ़ रहे हैं सर मेरे दोस्त। तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अभी भी हैं। ये वीडियो बहुत क्रिस्प रहने वाला है। और मैं बता देता हूँ कि मैंने सीमांत को क्यों बुलाया। ठीक है, आप तो मेरे चैनल पे हो तो मैक्सिमम लोग आप जानते ही होंगे मेरे बारे में, बट मैं आपको सीमांत के बारे में एक जल्दी से एक क्रिस्प इंट्रो दे देता हूँ। सीमांत ने भी अपना जो मैं बोलता हूँ कॉलेज लाइफ थी वो टीयर 3 से स्टार्ट किया था। बट उसको ऐसा था, उसके अंदर कीड़ा था कि नहीं यार मैं टीयर 1 के लिए बनाऊं। तो बंदे ने एक साल और पढ़ाई करी, डीटीयू में गया। ठीक है, डीटीयू में गया, बट वहां पे उसको लगा कि भाई स्ट्रगल यहाँ पे तो खत्म नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर उसने डीएसए, बीसीपी, बहुत कुछ दुनियादारी बहुत देखी, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ देखा। ओके, फिर जाके उसका फाइनल ईयर में स्प्रिंकलर में हुआ। स्प्रिंकलर में बहुत सारे लोगों को पता है, वैसे कंपनी बहुत अच्छा पैकेज देती है और ये सब है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सर स्प्रिंकलर क्या है, कुछ पानी वानी का स्प्रिंकलर करने वाले होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट फैंग तो आप सबने सुना होगा, उसी तरह स्प्रिंकलर भी एक अच्छी कंपनी है, लाइक टावर रिसर्च करके जैसे कंपनी है। तो उसी तरह स्प्रिंकलर भी एक बहुत अच्छी कंपनी है जो और बहुत अच्छा पैकेज देती है। अभी मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा सीमान से कि वो मुझे ना अपना व्यू और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि डीएसए, सीपी, एप्टीट्यूड और डेवलपमेंट क्या इंपॉर्टेंट है एज पर हिज एक्सपीरियंस और जो उसके फ्रेंड सर्कल में जैसा उसने देखा है। ओवर टू यू सीमान। तो ये जो आपने एक चीज पूछी ना कि डीएसए, सीपी, एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ, तो मतलब डायरेक्टली आंसर करना थोड़ा वेग हो जाएगा, क्योंकि हर तरह की कंपनी होती है और हर तरह की कंपनी अलग तरह की चीज पे ज्यादा फोकस करती है। तो कंपनीज को मैं जो है तीन चार कैटेगरीज में अगर डिवाइड कर देता हूँ, तो एक तो होती है प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है, एक होती है आपकी फिनटेक, ठीक है, एक होती है सर्विस बेस्ड, और एक होती है मतलब जो थोड़ा मिक्सचर टाइप होता है। ठीक है, अभी थोड़ा डिटेल में जब समझाऊंगा तो थोड़ा समझ आएगा कि क्या होती है। तो पहले तो होगी कोर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जैसे फैंग हो गई, स्प्रिंकलर हो गई, ऐसे और भी बहुत सारी कंपनीज है, अर्बन क्लैप, उबर, प्योर फिट। तो इन सब कंपनीज में होता है कि अपना खुद का प्रोडक्ट है, तो इन पे जो मेजर फोकस रहता है इंटरव्यूज में, वो डेफिनेटली सीपी और डीएसए पे बहुत ज्यादा रहता है। तो अभी पिछले साल तक क्या होता था, 2020 तक डीएसए पे फोकस रहता था, सीपी अगर ना भी करो तो काम चल जाता था। पर फिर 2020 में लॉकडाउन हुआ, तो डीएसए क्वेश्चन जब आए तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन एज इट इज ऑनलाइन अवेलेबल है। अब ये बात मैं कोई मतलब ऑब्वियसली सबको पता ही है कि अब अगर कोई क्वेश्चन ऑनलाइन अवेलेबल है ही, तो वो सबने कैसे ही सॉल्व कर दिया। अब जब 2020 में ये चीज होने लग गई, तो कंपनीज को भी रियलाइज हुआ कि ये जो हमारा क्राइटेरिया है ना जज करने का, इसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत है। Before we continue further, if you are a fresher who is looking for a job and experienced who wants to switch to product based companies, then I have a very good opportunity for you. Career Camp, rigorous and dedicated 9 months coding boot camps from Code Ninja in full stack web development and job assurance. Career Camp ज्वाइन करने के कुछ फायदे हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जॉब मिलती है, इसकी गारंटी है। उसके बाद पे आपको करना है जॉब लगने के बाद, ऊपर से फुल सपोर्ट मिलेगा। एग्जाम्पल रिज्यूमे एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, मॉक इंटरव्यूज, 1-to-1 डाउट सेशन एंड प्लेसमेंट सपोर्ट। जो इनका लर्निंग पाथ है वो है बेस्ट, लाइक इन data structures and algorithms in Java, and then full stack development, merge stack, front end, back end, React framework as well, system design, DBMS, operating system, aptitude, mock interviews and 1-to-1 mentorship. Placement की बात करें तो फ्रेशर को मिलती है एवरेज फ्रॉम 8 LPA to 21 LPA. Payment was important. One is zero upfront fee and then 15% of annual salary up to 3 years, or you can say 3 lakh maximum. And for experience it's maximum 3.6 lakhs. चाहे फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, रिसेंट ग्रेजुएट या फिर नॉन आईटी वर्किंग हो, और अगर आईटी में आना चाहते हो, देन दिस अपॉर्चुनिटी विल बी वेरी बेस्ट फॉर यू। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट टू अवर वीडियो। तो जब वो चेंज लाए तो उन्होंने डीएसए का नेक्स्ट लेवल क्या है, डीएसए की इम्प्लीमेंटेशन को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में मतलब यूटिलाइज कैसे करें, तो वही होता है सीपी। तो ये एक तो मेरे को लगता है काफी लोग ना हवा बना लेते हैं कि सीपी कुछ एक अलग ही चीज है। वो डीएसए है, बस उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करोगे।
तो कंपनीज ने फिर वही करना शुरू किया और सीपी पूछना शुरू किया। अब फर्क क्या होता है, डीएसए जो जो थोड़े एडवांस टॉपिक्स होते हैं, सेगमेंट ट्री हो गया, रेड ब्लैक ट्री हो गया, एवीएल ट्री हो गया, ये सब लोग सीपी टॉपिक्स ले लेते हैं। बट ये है तो डीएसए ना, ये है तो डेटा स्ट्रक्चर ही, बट क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में इतना जल्दी से क्लिक नहीं होते, इसलिए थोड़ा सीपी हो गया। और अगर मैं सीपी की बात करूं, तो सीपी की फुल फॉर्म है कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। अब कंपेरेटिव तो है, कंपेरेटिव का मतलब होता है किसी से भी कंपटीशन करना, चाहे आप जॉब के लिए कर रहे हो चाहे किसी कॉन्टेस्ट के लिए कर रहे हो, कंपटीशन है तो कंपेरेटिव है। बस इतना है, तो डरो मत पहली बात कंपेरेटिव से। ठीक है, फिर जो अगली कंपनीज होती हैं वो होती हैं आपकी फिनटेक कंपनीज, जैसे हो गई गोल्डमैन सैक्स, डी शॉ, थोड़ी बहुत एमएक्स टाइप, एमएक्स थोड़ा क्रेडिट कार्ड टाइप हो गया, बट तब भी टावर रिसर्च भी थोड़ा बहुत फिनटेक टाइप में आ गया। ठीक है, तो ये वाली कंपनीज का थोड़ा सा फोकस रहता है एप्टीट्यूड पे। और अभी भी जो कोडिंग टेस्ट, इनका कोडिंग टेस्ट भी अच्छा खासा होता है, पर इनका फोकस एप्टीट्यूड पे भी रहता है। तो इनका जो एप्टीट्यूड होता है, स्पेशली गोल्डमैन सैक्स का तो बहुत फेमस टेस्ट है कि उनका टेस्ट तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं और उनका एप्टीट्यूड पे भी फोकस है, तो वो भी आपको करने की जरूरत है। और साथ में इनका एक फोकस और रहता है, वो होता है कॉन्सेप्ट जैसे ऊप, ओएस, डीबीएमएस। मैं एक चीज और बताना भूल गया, जो प्रोडक्ट बेस है वो सिस्टम डिजाइन पे आजकल बहुत ध्यान दे रही है, तो सिस्टम डिजाइन जरूर अच्छे से कर लेना। फिर जो आती है सर्विस बेस्ड। अब जो बोला जाता है जनरली कि सर्विस बेस्ड का टेस्ट आसान होगा, पर अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि सर्विस बेस्ड में भी उसी लेवल के सवाल अब पूछे जा रहे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड। क्योंकि पता है बात क्या है, कोई अपनी कमी नहीं देखता कि हम पैसे कम दे रहे हैं, सबको बेस्ट चाहिए, और बेस्ट तो निकलता है सीपी से। और क्योंकि इतने इंजीनियर है उसमें से, अब भीड़ में से छाटने हैं ना, अगर वो आसान पेपर करेंगे तो छाटेंगे कैसे, तो उसमें भी उनको क्रीम चाहिए। तो सर्विस बेस में भी थोड़ा सीपी पे आ गए, पर जो थोड़ी लोअर ग्रेड की पे रहता है वो थोड़ा एप्टीट्यूड पे भी फोकस ज्यादा कर लेती हैं ना। जब मैं बात करूं एप्टीट्यूड, तो होते हैं सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स। तो जो मैं फोर्थ कैटेगरी कह रहा था, जो थोड़ा मिक्स होता है, वो होता है स्टार्टअप्स। क्योंकि अभी इनको खुद को पता ही नहीं होता कि ये प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स होने वाले हैं कि सर्विस बेस्ड कैसे। तो ये होते हैं स्टार्टअप्स। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका पे बहुत शानदार होता है। तो जैसे स्प्रिंकलर अभी स्टार्टअप है, उनका रिसेंटली आईपीओ है, बट देयर पे इज हायर देन एनी फैंग कंपनी। कोई भी फैंग कंपनी उठा लो, उससे बहुत ज्यादा पे है। ठीक है, तो ये सब तो मैं अलग, ये सब बात मैं अलग से कर चुका, मैं डिटेल में नहीं जा रहा पे के। बट स्टार्टअप्स जो है बहुत हैवी पे करती हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स की रेंज में स्प्रिंकलर आ गया, कल्ट, क्योर फिट, मतलब, तो ये बहुत अच्छा पे करती हैं। और इनका जो टेस्ट रहता है ना स्टार्टअप्स का, इनका और भी खतरनाक टेस्ट रहता है फैंग से भी। तो फैंग में अभी थोड़ा बहुत डीएसए कल्चर चल रहा है, बट स्टार्टअप्स में तो ये डीएसए कल्चर बिल्कुल खत्म ही हो गया है। तो ये तो प्योर, मतलब इतना भयंकर सीपी पूछते हैं। तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, पेटीएम। कुछ भी पैकेज नहीं है इनका, बहुत छोटा पैकेज, मतलब टीयर 3 वालों, सॉरी तो टीयर 1 में तो हम लोग पेटीएम के पैकेज को बहुत छोटा समझते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ गाइस को। गाइस, मेरा जहां तक नॉलेज है, पेटीएम वालों को 15 लाख तक ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। मैं बता देता हूँ, 16 लाख का पैकेज है, इसमें से 12 बेस है। तो मैं बता ही देता हूँ, पेटीएम का तो ये है। ठीक है, ओके। और जो 4 लाख है वो पहले ईसॉप्स थे, बट अभी उनका आईपीओ आ गया तो वो आरएसयूज बन गए हैं। ठीक है, ऐसा सीन है। तो इनका पैकेज थोड़ा, तो यही सीन है। बट यही मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे कॉलेज में मास रिक्रूटर की तरह टाइप है, 70-80 बच्चे ले गए, 100 बच्चे ले गए। और इनका टेस्ट भी मैंने देखा, मैं हैरान हो गया, सेगमेंट्री पूछा हुआ है। भाई सेगमेंट्री पिछले साल तक, मतलब 2020 तक ऐसा टॉपिक था कि हाथ जोड़ लो भाई, हाथ जोड़ लो, एवीएलटी, रेड ब्लैक ट्री, हाथ जोड़ लो। इन्होंने सेगमेंट्री पूछा हुआ है। फिर इन्फोसिस इन्फोसिस और इन्फो एज, ये भी छोटी कंपनी है, इन्होंने सेगमेंट्री पूछा हुआ है। मैं तो डर गया। सेगमेंट्री का एक बार मीनिंग बता दो हमारी ऑडियंस को, कई बहुत लोगों को सेगमेंट्री पता नहीं। एक एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो उसमें ऐसे डिवीजन विजन होते हैं, आपने काफी सारे क्वेश्चन, आप गूगल करोगे घीस और घीस पर आराम से मिल जाएगा। तो थोड़ा सीपी को टच करता है, वो डीएसए ही है, इतना टेंशन, एक टॉपिक है बस, थोड़ा मुश्किल टॉपिक होता है। हाँ, तो फिर सर्विस बेस्ड में भी अभी ये स्टार्ट कर दिया, तुम बोल रहे हो, करेक्ट? जैसा कि मैं, मुझे जहां तक पता है, टीसीएस का डिजिटल एग्जाम है जिसका पैकेज 7 LPA है। और दूसरा आता है इन्फोसिस का पावर प्रोग्रामर, जिसका पैकेज है 8 LPA। तो मानो ना मानो, ये फ्रेशर को दिया जाता है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ये पैकेज एक फ्रेशर को दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सीमांत इज, तुम्हारे कोई ऐसा फ्रेंड में या नोन में है जो एक्सपीरियंस्ड हो, और वो उसने स्विच मारा हो, तो उसको डीएस से या फिर सीपी कितना पूछा गया हो? क्योंकि मेरे तो एक फ्रेंड में नोन में है, वो मैं बाद में एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पहले एक बार मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो मेरा बड़ा भाई है, वो भी डीटीयू से ही है, एंड उसने अपनी डीटीयू से ज्वाइनिंग की थी अडोबी में। एंड उसने अभी 1 या 1.5 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट में स्विच मारा है। और उसके बाद वो ऐसे, मतलब, इंटरव्यूज वगैरह डिफरेंट कंपनीज के लिए देता ही रहता है। तो आई नोटिस दिस ट्रेंड कि जो एटलीस्ट प्रोडक्ट बेस के लिए, तो मैं यही बोलूंगा, इवन आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अनलेस वो फील्ड ही अलग है, अगर वो थोड़ी सी भी टेक रिलेटेड है, तो उनका मेजर फोकस सिस्टम डिजाइन और डीएसए पे ही था। ठीक है, उसके अलावा
थोड़ा बहुत फोकस उस पर भी रहता है कि तुम अपनी पिछली कंपनी में किस टीम के साथ थे और क्या काम कर रहे थे, किस तरह काम कर रहे थे। तो वो उनके इंटरव्यूज में जब देख रहा था, अब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था इंटरव्यूज के लिए, वो भी इंटरव्यूज दे रहे थे, तो नेचुरली हम डिस्कस करते थे क्वेश्चंस वगैरह। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये सारे उनका डीएसए बेस्ड काफी हैवी रहता था। जो थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन था वो भी वही सिस्टम डिजाइन था जो मेरे से ही पूछा जाता है एज अ फ्रेशर। तो फर्क ये रहता है, फ्रेशर से वो फोकस करते हैं लो लेवल डिजाइन पे, और एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं हाई लेवल डिजाइन पे। लो लेवल हाई लेवल में फर्क होता है। हाई लेवल में वो सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए डीबीएमएस स्टार्टिंग वगैरह, और लो लेवल में हो गया आपका ऊप कॉन्सेप्ट से थोड़ा ओवरलैपिंग होता है। यही रहता है मोस्टली। कितना एक्सपीरियंस था आपके भाई को? आई थिंक अडोबी में 5 साल हो गए थे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में शिफ्ट किया उन्होंने। और ऐसे मतलब ये तो सर सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट का है, बट जितनी हम्म। भी कंपनीज में अप्लाई किया था, अमेजोन से ऑफर था, जेपीएमसी से ऑफर था, Booking.com से ऑफर था, बहुत सारी कंपनी से ऑफर, सब में सेम चीज पूछी गई थी। प्रोडक्ट बेस्ड और फिनटेक में यही रहता है मोस्टली। सर्विस बेस्ड मैं एंड डेवलपमेंट बेस्ड थोड़ा रहता है। करेक्ट करेक्ट, मैं इसी बात के लिए एग्री भी करता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने एक शूट किया हुआ है अपने अपने चैनल पे एक माइक्रोसॉफ्ट के साथ, लड़के के साथ, सनी के साथ। तो उनका भी जब उन्होंने स्विच किया था फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू माइक्रोसॉफ्ट, तब उनसे भी डीएसए पूछा गया था। और यस, सिस्टम डिजाइन इज मैंडेटरी, बट वो डिपेंड करता है तुम्हारा कितना लेवल का एक्सपीरियंस है। अगर लो लेवल एक्सपीरियंस है तो लो लेवल डिजाइन, अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो हाई लेवल डिजाइन। करेक्ट। और मैं आपको एक और मुझे याद आ गया, मेरे एक सब्सक्राइबर जिसको एक्सपीरियंस है 1.23 ईयर्स। ओके, तो उसने सबसे पहले एक्चुअली अपना उसमें स्टार्ट किया था इंटर्नशिप, स्टार्टअप्स में बहुत किया था, फ्रंट फुल स्टैक डेवलपर था। फिर उसको टीसीएस में हो गया सिलेक्शन उसका, और उसको आप मानोगे नहीं, उसको मीडिया.नेट से कॉल आया। ओके, एंड रियलिटीज इज उसको एक भी क्वेश्चन डीएसए का नहीं पूछा, और ना ही ये पूछा कि तुमको डेटा स्ट्रक्चर्स आता भी है या नहीं। तो उससे सिर्फ ये उसको बोला, उसका कुछ आप असाइनमेंट्स देते हैं ना कुछ करने को तो उसको कुछ ऐसा ही टास्क दिया था करने को। तो जहां तक मैंने देखा था, एक वेबसाइट थी कोई पोर्ट जैसे ना शॉपिंग वेबसाइट थी वैसा टाइप। तो उसको प्रॉपर वो बोला था कि ऐसा क्लोन बनाना है। तो मतलब कोई डेटा स्ट्रक्चर ये कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज और वो असाइनमेंट। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब जो उसने प्रोजेक्ट पे काम किया था। बट हाँ, तो इसमें मैं एक्सपीरियंस तो एक चीज ऐड करूंगा। जैसा आप बता रहे हो ना, तो जनरली कंपनीज में दो तरह के रोल रहते हैं। एक तो होता है डेवलपर रोल और एक होता है टेस्टर रोल। तो जो जनरली टेस्टर रोल वाले जाते हैं ना, जैसे मेरे को आप सर ही बता रहे, सर का कोई सब्सक्राइबर है जिसने स्प्रिंकलर में एक्सपीरियंस पोजीशन के लिए किया था। तो स्प्रिंकलर में दो पोजीशन होते हैं, एक होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक होता है प्रोडक्ट इंजीनियर। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो होता है टेस्टर, टेस्टिंग। जो प्रोडक्ट इंजीनियर जो मेरा है वो होता है एक्चुअली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सर ने मेरे को बताया कि उसका पैकेज मेरे से भी कम था, और मैं तो भी फ्रेशर हूँ, वो तो एक्सपीरियंस था। तो देन आई रियलाइज कि अच्छा ये फर्क है, और उससे इतना डीएसए नहीं पूछा होगा, क्योंकि टेस्टिंग रोल के लिए थोड़ा आसान टेस्ट लिया जाता है, और डेवलपर रोल के लिए डीएसए पे फोकस किया जाता है ज्यादा। तो आई थिंक वो मीडिया.नेट में भी उसका शायद टेस्टिंग रोल पे हो सकता है। वो हो सकता है जो उसको बाद में रोल ऑफर किया जाए। बट हाँ, ये भी बात के लिए मैं एग्री करता हूँ, अच्छा पॉइंट पिक किया। क्या हर रोल के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स होता है क्या? ठीक है, नहीं। इसका आंसर सिंपल सी भाषा में है नहीं। ठीक है, टेस्टिंग प्रोफाइल में हो, बहुत रेयर, वो भी बोला ना किस्मत से, अगर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंग्स लिंक लिस्ट बस इतना ही टच करेंगे, ज्यादा कुछ ना बाइनरी ट्री में जाएंगे, ना ग्राफ में जाएंगे, ना डीपी में जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। और अगर सेकंड प्रोफाइल आ जाती है डेवऑप्स, बहुत सारे लोग डेवऑप्स में भी जाते हैं, उधर भी डेटा स्ट्रक्चर्स का नामो निशान नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो मैं, अगर आप मेरी एडवाइस मानोगे, कहीं भी अप्लाई करो तो पहले ना उसकी जेडी होती है, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, तो पहले थोड़ा सा अपनी साइड से आरएनडी कर लो कि भाई यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स पूछते भी हैं या नहीं, कुछ सर्टिफिकेशन भी मांगते हैं या नहीं। जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अगर आप कुछ एक्सपीरियंस पे जाते हो ना, तो वो पूछते जरूर है कुछ सर्टिफिकेशन किया है क्या आपने। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जरूर ध्यान रखना, है ना। करेक्ट कि सीमन, मैंने कुछ मिस तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, लगभग आपने सब कुछ ही कवर किया। तो एक चीज और थी, जैसे अभी हम जैसे अभी सर बता रहे थे कि जैसे सर के टाइम पे थोड़ा डीएसए पे इतना फोकस कम था, जैसे मेरे भाई के टाइम पे भी जब उसने कॉलेज प्लेसमेंट में बैठा था, तो जैसे टॉपिक होते हैं ग्राफ डीपी, ये थोड़े हम्म। ज्यादा पूछे जाते हैं, उन पे इतना फोकस नहीं था। पर फिर धीरे हम्म। धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, एक बार पूछने लग गए तो वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अभी सिमिलरली चाहे कोविड की वजह से ऑनलाइन टेस्ट में ट्रेंड चेंज हुआ है, बट वो ट्रेंड रहेगा। एक बार ट्रेंड चेंज हुआ था, उसको दोबारा बदलना और वापस पुराने ट्रेंड पे जाना बड़ा मुश्किल है। वो ट्रेंड मैं चेंज होके कुछ और बन जाएगा बल्कि। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे अपना एक एक्चुअली मेरा कॉलेज का दिन मैं आपको बताता हूँ, 2014 में मैं पास आउट हुआ था। और उस टाइम पे नाइन सर्विस बेस्ड कंपनीज जितनी आती थी या टीयर 3 कॉलेजेस में, तो वही आती थी। और वहां पे एप्टीट्यूड ही होता था, फ्रेंकली स्पीकिंग। ओके, मतलब मैं टीसीएस में था,
मेरे कैंपस में भी जितनी भी आई थी सब एप्टीट्यूड बेस्ड पे आई थी। अदरवाइज एग्जाम्स भी होते हैं, को क्यूब्स होता है, ई लिटमस होता है ना, और आई थिंक एमकैट भी रहता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो वहाँ पे एप्टीट्यूड के बेसिस पे आपकी जॉब लग जाती है। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर अभी तो जमाना चेंज हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत जगह पूछा जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, टीसीएस में भी दो कैटेगरी है। सिर्फ अगर टीसीएस एनक्यूटी जो होता है एग्जाम, उसके अंदर कोडिंग के दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सबको पता चल गया अभी तो आज के जमाने में। दो कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, और वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो हो जाएगा क्रैक। ओके। अगर वो दो कोडिंग क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं कि एक भी अगर क्लियर हो गया तो तुम्हारा टीसीएस डिजिटल मिल जाएगा, जिसका पैकेज 7 लाख है। अगर नहीं क्लियर हुआ, मतलब क्या हुआ, सिर्फ एप्टीट्यूड पोर्शन तुम्हारा क्लियर था, तो तुमको निंजा प्रोफाइल मिलेगी, वो 3.45 वाली, बस इतनी वाली। तो आधे का डिफरेंस हो गया ना, आधी, और उधर 3.5 मान के चलो, और उधर 7, जस्ट एक कोडिंग क्वेश्चन से। ओके। तो ऐसा तो कभी मत सोचना कि भाई मैं डीएसए नहीं करा तो शायद मेरी जॉब ही नहीं लगेगी। ठीक है। वही मैं बोलता हूँ। मैं एक और चीज आपको अपने एक्सपीरियंस में बताता हूँ। अभी सीमांत इस बात पे शायद एग्री या डिसएग्री करेगा, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने पहले ही कभी हमने इसके ऊपर म्यूचुअली डिस्कशन नहीं किया कि तू ऐसे आंसर देना कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जैसे एग्जांपल डीटीयू में है या एनआईटी में है, कोई एनआईटी में भी टीसीएस आती है, मैं ये भी बता दूं, अच्छा पैसा का पैकेज देती है वहां पे। बीटेक वाले को 9.5 एलपीए और एमटेक वाले को 11.5 एलपीए देती है एज अ फ्रेशर। ओके। तो नाउ द थिंग इज कि वहां पे जो कल्चर है ना, जैसे डीटीयू में था, टीयर 1 कॉलेज है, तो वहां पे कल्चर ही सारा रहता कि मुझे पढ़ना ही डेटा स्ट्रक्चर्स है। ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर्स टीयर 3 कॉलेज जो स्टूडेंट होता है उसके कोर्स में नहीं होता, होता है। बट पढ़ाने वाले को भी अच्छा पढ़ाना नहीं आता, तो उसकी वजह से जो पढ़ने वाला है उसको भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है। अभी तो प्रोबेबली यूट्यूब के थ्रू थोड़ी अवेयरनेस फैल गई है कि भाई कॉलेज पढ़ाए ना पढ़ाए, मुझे पढ़ना है। ठीक है। बट मैं ये कहने पॉइंट पे आने वाला था कि सीमांत जैसे कोई डीटीयू में है या एनआईटी आईआईटी में, वहां पे ना वो कल्चर माइंडसेट ही रहता है भाई। सेकंड सेमेस्टर से बोल देते हैं भाई डेटा स्ट्रक्चर्स अभी से स्टार्ट कर दो, कोडिंग का एक लैंग्वेज पिक करो और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही पढ़ोगे तभी तुम्हारा जाके पैकेज वो 20, 30, 40 लाख तक का लग सकता है। ओके। वहां पे सर्कल ऐसा है, वो होता है ना, मतलब आपको जब जाते हो आईआईटी या आईएम में जाते हो ना, तो वहां पे आपको पढ़ाई नहीं मिलती, वहां पे वो नेटवर्क मिलता है कि सभी बैठ के वही पढ़ रहे हैं। तो क्या ये बात सच है कि सभी बैठ के वही पढ़ रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता पता है क्या है कि जैसे अब डीटीयू है तो डीटीयू में तो इतना ज्यादा इंटेक है कि आपको हर तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे पहली बात। तो कई होंगे जो रो पीट के करेंगे बट डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, और कई होंगे फिर वो जो नहीं कर रहे वो नॉन टेक वाले हो गए। ठीक है, वो बिल्कुल ही ऐसा। तो अब मैं इसको ना कंट्रास्ट करता हूँ कि जो मेरा 1 साल एक्सपीरियंस था टीयर 3 में वर्सेस टीयर 1 में जब मैं आया। तो जो मेरा 1 साल टीयर 3 में था ना, वहां रियलाइज ज्यादा फोकस डेवलपमेंट साइड पे रह रहा था। बट अल्टीमेटली उनकी भी जॉब लग तो डीएसए से ही रही थी। बट दे हैड टाइम की वो पैशन, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को कॉलेज कुछ नहीं दे रहा, और अगर मैंने ये कॉलेज वाली अपॉर्चुनिटी ली नहीं ली, मेरा तो सारा ही ऑफ कैंपस है, वो चाहे मैं अभी स्टार्ट करूँ कि 6 महीने बाद करूँ, कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। पर यहाँ पे क्या है, अगर तुमने शुरू से नहीं किया, डे 0, डे 1, डे 3, पहले हफ्ते में 30 लाख वाली कंपनीज निकल गई, तो तुम खाली बैठे हो, क्या करोगे अब? उसके बाद तुम 20 लाख वाली फोड़ोगे, फिर वो जितना डिले होता रहेगा ना, तुम्हारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। तो तुम्हारे पास मोटिवेशन है जल्दी शुरू करने का। और वो सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो देखा देखी में तुम भी करोगे। अब तुम क्लास में बैठे हो, तुमसे अब टीचर ने बोला क्वेश्चन है, अब सब बैठ के अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो, तुम भी करोगे ना, वो फोमो होगा, वो नेचुरल है वो फोमो। तो वो फोमो के चक्कर मेरा भी ऐसे ही शुरू हुआ था कि यार सब कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, चलो आज मैं भी एक दे के देखता हूँ। तो वो मेरा दोस्त दे रहा था, उस चक्कर में मैंने भी दिया। दिया तो मजा आ गया यार, क्या चीज थी ये। चाहे हुआ एक क्वेश्चन, 5 में से एक ही हुआ, बट मजा आया यार करने में कि कुछ तो हुआ। तो वो फोमो की वजह से ना वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो ये डेफिनेटली डिफरेंस है। तो एक बात आप और कैसे, डेवॉप्स है, डेवॉप्स जैसी चीज है, वो थोड़ी फ्रेशर के लिए थोड़ी मैं बोलूंगा कि कम रहता है अपॉर्चुनिटी। बट अब जैसे मेरे कॉलेज में जैसे हर प्रोफाइल के लिए आती हैं, मेरे कॉलेज में ऐसी कंपनीज आई हैं, प्रोफाइल है वेब डेवलपर, टेस्ट है डीएसए। तो ये जो कंट्रास्ट रहता है ना, वो इसी वजह से रहता है कि सर्कल, जैसा आपने बोला बिल्कुल सही बात है, सर्कल ही ऐसा है, वो सर्कल में आप बह गए, वो फोमो ही है सारा सर। तो मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, तुम पता क्या बोल रहे थे कि ये 3, 4 दोस्त खड़े थे, लड़के लड़कियां, ये गूगल वाली, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला, ये स्प्रिंकलर वाला, ये इसका वाला। और जबकि अब मेरा अगर 2014 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसमें क्या बोलते हैं, ये राहुल की, ये अजय का, ये शिल्पा का, ये उसका। ठीक है, तो वो फर्क होता है। ठीक है।
तो मैं अपने अपने कॉलेज की जर्नी कभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ओके, कैसे वहाँ पे एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पे देखो मुझे तो लगता नहीं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का कोई कीड़ा था मेरे टाइम पे। ओके, मेरे कॉलेजेस के टाइम पे बाहर जाने का क्रेज जरूर था, बहुत सारे बच्चे गए भी हैं फॉरेन कंट्रीज में एमएस करने, तो ऐसा तो नहीं है। पता नहीं, वो शायद अवेयरनेस ही ऐसी होगी कि यार या तो सर्विस बेस्ड में करना नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड का प्रोबेबली आइडिया नहीं कि हम जा भी सकते हैं या नहीं, हम सीधा जाएंगे कनाडा या फिर अमेरिका, क्योंकि वहां का हमको वो तो पता सर है। बाहर जाने का क्रेज डीटीयू में भी बहुत है। पर वो पता है, जैसे मैं बिल्कुल श्योर था, मैं पक्का था कि भाई जुलाई में अगस्त में पूरा हाथ मारूंगा प्लेसमेंट में, चाहे हम्म, जो भी लगे जैसी भी लगे, उसके बाद मेरे को एमबीए करनी है, मैं बिल्कुल श्योर था। फिर डे जीरो पे आई स्प्रिंकलर वो निकल गई। फिर मैंने एक पैकेज कंपेयर करे, एक एमबीए के और स्प्रिंकलर के। मैं कहा, कोई फायदा नहीं, अपना 3 साल नौकरी करो, फिर बाहर जाके एमबीए एमईएम करो। फिर ये हुआ। फिर मोटिवेशन ही नहीं आई कि क्यों करना है एमबीए, इससे भी कम नौकरी थोड़ी लेनी है मेरे को। अपना 2 साल 25 लाख स्पेंड करके इससे कम नौकरी लूंगा, फायदा क्या। ऐसा ओए होता है। होए होए। तो इस वीडियो में जो मैं बोल सकता हूँ इतना ही। ओके, कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कौन सी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और किस्मत का खेल बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपने सब्सक्राइबर के मुंह से सुना है, सर मेरे से तो ग्राफ का कुछ पूछा ही नहीं। ओके, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं, और जैसे पेटीएम है, उनके कुछ फिक्स है कि वहां पे ट्रीज का क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसा कुछ रहता है। ओके, तो ये मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन वाले जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े हैं। ओके, तो वहां पे जाना, थोड़ा सा क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा शांत दिमाग से बैठ के करना, और डीएसए कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ठीक है, टाइम लगता है डीएसए में। एप्टीट्यूड में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, एप्टीट्यूड को पढ़ने में 2 महीने चले जाते हैं, 1 से 2 महीने डिपेंडिंग ऑन आप कितनी स्पीड पे पढ़ रहे हो। और डेटा स्ट्रक्चर्स को जाओगे तो आप प्रोबेबली 4 से 6 महीने का मान के चलो। ठीक है, तो वो माइंडसेट पहले ही लेकर चलो कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है यार, मैं 4 महीने तक मुझे कुछ और सोचना ही नहीं है। 4 महीने के बाद अगर मुझे जाके लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा, तो फिर बाहर दुनियादारी तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो बाकी अपने एक चीज मैं एक सर और। ऐड करूंगा इसमें, जो आपने लक वाली चीज बोली ना, बहुत बहुत सही बोली। क्योंकि अब मेरा एक दोस्त है, बहुत बढ़िया कोडर है वो, मेरे से फार बेटर कोडर है वो। अब उससे, उसकी किस्मत खराब है, उससे इंटरव्यू में एक ऐसी चीज पूछ ली जो, जिसका आंसर मैं कह रहा हूँ 90% लोग नहीं बताते, 99% बल्कि। उसने उससे पूछा था स्पार्स मैट्रिक्स इंप्लीमेंट करना है लिंक लिस्ट से। पहली बात तो आदो को स्पार्स मैट्रिक्स पता नहीं होता, फिर इंप्लीमेंट करना है वो भी लिंक लिस्ट से। तो वो हिल गया। अब ऑब्वियसली कोई भी हिल जाएगा। तो ये जो किस्मत वाली बात है ना, कि किसी से ग्राफ पूछा ही नहीं, ऐसा बहुत होता है। एमएक्स के इंटरव्यू में मेरे दोस्त का था, उससे ग्राफ डीपी कुछ नहीं पूछा, बड़ा ही सब कुछ ऐसा चिल पूछा। ऐसा मतलब वही चीज है, ये किस्मत का सर बहुत बड़ा खेल है। मेरे को भी लगता है कि मेरी भी हो गई, आई प्रोबेबली डोंट डिजर्व इनफ, बट देन वही है, इट्स ऑल अबाउट लक। लक का सर बहुत बड़ा फैक्टर है जेन्युइनली। ठीक है, और ये कभी मैं आपको ये भी बात बता दूं, अब मोटिवेशन आपके लिए। ओके, कि प्रोबेबली सीमांत का पैकेज मेरे से अभी भी ज्यादा है। ओके, एज अ 7 ईयर एक्सपीरियंस एंड ही इज जस्ट फ्रेशर, सीमांत का पैकेज मेरे से भी ज्यादा है। इट्स ऑल अबाउट किस्मत। ठीक है, ही गॉट गाइडेंस एट परफेक्ट टाइम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स और फ्रॉम हिज कजन, जैसा उसने बोला। ठीक है, तो वही बात है, टीयर 3 से टीयर 1 में गया और आज इतना अच्छा पैकेज ले, तो किस्मत की बात है। मैं तो यही बोलता हूँ कि प्रोबेबली अभी भी ऐसे इतने सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, और बहुत नॉलेजेबल लोग थे, और मैं मिला हूं उनसे, जिन मुझे मुझे उन्होंने बात करी, सर मैं बहुत इंटेलिजेंट था +2 में, पता नहीं मुझे अभी क्या हो गया, मुझे ऐसा लगता है मैं ना खत्म है, मतलब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो कभी भी ऐसा वो मत करना, थोड़ा सा डाउन फीलिंग आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नाराज नहीं होना, इट्स ओके, बोलने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा एडजस्ट करो यार, मतलब दोस्त कर लो तुम, यू फाइंड सोल्यूशन बाय योरसेल्फ। ओके, बट दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से। एंड इन दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना, मेरा और सीमांत के चैनल को भी। यस, ये भी बता देता हूँ, सीमांत क्योंकि अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता रहता है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे भी डेफिनेटली जाना और अप्रोच कर लेना। सीमांत अभी कॉलेज स्टूडेंट है, वो आपको गाइड भी कर सकता है। ओके, फ्री में भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो आपका लिंक्डइन मैसेज देखता है और आप उसके पास टाइम है तो। नहीं तो आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, 2500-2600 रुपया ले रहे हैं सिर्फ आधे घंटे का आपसे बात करने को। ठीक है, तो तो एक भाई। चीज सर मैं बस एंड में बोलूंगा, एक आपने भी बड़ी प्यारी बात बोली कि हम्म, ऐसा कभी मत सोचा करो यार ये नहीं मिला, तो अगर तुम्हें बस नौकरी भी मिल रही है ना, तो तुम बहुतों से बेटर हो। ठीक है, उसके बाद ना कभी ये मत सोचा करो रिजल्ट, मतलब अपने हार्डवर्क से ओरिएंटेड रहो कि मुझे हार्डवर्क करना है, क्योंकि इवेंचुअली आज नहीं तो कल वो हार्डवर्क विल पे ऑफ। तो हम्म, बी एफर्ट ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये चीज मैं बोलता हूँ काफी को, मेरे जूनियर्स को भी,
कि हाँ मतलब हो जाएगा। नॉलेज और हार्डवर्क ऐसी चीज है जो कभी वेस्ट हो ही नहीं सकता। तो अपना करते रहो, टेंशन मत लो, बस टेंशन लेने से कभी कुछ होगा नहीं, सिनेरियो बदल नहीं जाएगा। मतलब मेरे दोस्त रोते हैं हम टियर 3 में कंपनी आती है, मैं कहा तो रोने से कंपनी आ थोड़ी जाएगी, जो है एक्सेप्ट करो एंड उसके अकॉर्डिंग अपना काम करो ना। तो इतना टेंशन लेना मेरे से अब जूनियर, भैया मैं पाई में हूँ मेरे लिए कंपनी आएगी, मैं कहा 100 नहीं आएंगी 10 आएंगी, आएंगी ना 10 फोड़, तू क्यों टेंशन ले रहा है। तो वही चीज है। अभी लिंक्डइन पे जाके देख लेना, इस दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है। सो चिल एंड डू योर हार्ड वर्क एंड थैंक यू सो मच सीमांत वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर लाइक ऑसम एक्सपीरियंस विद माय ऑडियंस। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। सब्सक्राइब कर देना मनोहर सर के चैनल को अच्छे से सब लोग। ठीक है, चैनल को कर दो। चलो थैंक यू एवरीवन। बाय।